हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा के तनाव से ग्रसित होते हुए अभी हाल ही में कुछ देर पहले एक छात्र ने अपनी खुदकुशी कर ली है। उसी के साथ साथ अब राष्ट्रीय मीडिया तक ये मुद्दा पहुँच चुका है और राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक रवीश कुमार जी, जो कि NDTV के माने जाने जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से क्या बातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट से जो उस समय मौजूद थे जहां पे ये वाद विवाद चल रहा था, जहां पर ये बहस चल रही थी। 10 अगस्त के लिए जब सुनवाई टाली गई, उस समय क्या क्या बातें हुई, क्या हुआ वहां पर, क्या प्रमोशन के संकेत मिले, क्या परीक्षा के संकेत मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये सारी अपडेट आप सभी को यहां से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो अभी तक आपने जिसका जिक्र भी नहीं किया होगा। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में यह स्थिति एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो सोशल मीडिया पर इसका बहुत ही कम रुख दिख रहा है, क्योंकि बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अपडेट नहीं दिखाई गई। NDTV पे बड़े अपडेट के साथ रवीश कुमार जी ने इसको दिखाया है। तो हम भी आपको दिखाने वाले हैं उस अपडेट को, जिसको उन्होंने पूरी तरह से एनालिसिस करके पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या चर्चा हुई, क्या प्रमोशन के संकेत मिलने चाहिए और छात्रों की तरफ से क्या रखा गया है उस पर। वो भी पूरी अपडेट आप देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए यही है। 10 अगस्त की सुनवाई पर क्या एनालिसिस होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी भी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या है वीडियो में। फाइनल ईयर के छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 6 जुलाई को UGC ने एक नई गाइडलाइन जारी की कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायतें हैं, सवाल हैं। इन सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे, UGC ने भी अपना पक्ष रखा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यानी अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परीक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है। तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा, तब तक शायद हो सकता है कि इम्तहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं। आशीष भार्गव जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आशीष, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है, पिछले दिनों भी चला था। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से छात्रों में इतनी निराशा है? जी देखिए, आज UGC ने एक एफिडेविट 2 दिन पहले फाइल किया था, कल 30 तारीख को फाइल किया था, और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं। 31 छात्रों की एक पिटीशन है, यश दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पिटीशन है। इसके बाद युवा सेना जो महाराष्ट्र शिवसेना की है, उसके अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे, जो विधायक भी हैं वहाँ पर, उनकी भी एक पिटीशन है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है, तो ऐसे में आप पिछले सेमेस्टर के जो अंक हैं उनके आधार पर डिग्री क्यों नहीं दे देते, क्यों लेट करते हैं? बहुत सारे बच्चों को कहीं एडमिशन लेना है, कहीं आगे जॉब करनी है, तो ऐसे में जो इतना टाइम बीत जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, ये लेकर वो पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना के टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो UGC ने जवाब दाखिल किया और कहा कि छात्रों को भविष्य को संवारने के लिए ये कदम उठाया गया है। सारे राज्यों से बात हो चुकी है, एक्सपर्ट की ये राय है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो है वो एग्ज़ाम कराए जाएं। तो यहाँ पर आज इसकी सुनवाई थी। इसमें हालांकि छात्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना तक कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर ये परीक्षा रद्द करके उनको डिग्री दे दी जाए। उनको पुराने जो सेमेस्टर हैं, पिछले साल के या सेमेस्टर के हिसाब से, पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो अंक हैं वो औसत अंक दे दिए जाए और उनको डिग्री दे दी जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत सारे विदेशों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जगह जगह है, कोई जॉब करना चाहते हैं, ये तमाम तरह की बात हुई। लेकिन UGC की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसका विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो निर्णय है वो केंद्र की गाइडलाइन, MHA की गाइडलाइन को देखते हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि अभी प्लीडिंग कोर्ट में पूरी नहीं हुई थी, अभी हलफनामे और दाखिल होने हैं, इसलिए ये टल गई।
लेकिन जब एंट्री स्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई स्टे नहीं देगा, यानी अभी परीक्षाओं पे कोई रोक नहीं लगाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि एक महीना ये बीत गया है, अगस्त 10 हो जाएगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, तो 30 सितंबर की जो तारीख है रवीश वो बहुत नजदीक आ जाएगी। जी तो आपकी बात से कि कोर्ट ने एंट्री में स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाए कि छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम आशीष समझना चाहते हैं कि बहस के दौरान छात्रों की दलीलों पर किस तरह से सुना गया, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं हैं बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं, घरों में चले गए हैं और वहां पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब कोरोना के केस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है कि रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है। पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रमण को झेलेगा, ये पता नहीं है। तो छात्र इस मानसिक रूप से परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बहस को इन दलीलों को, छात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बहस के दौरान क्या रुख रहा? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी लगातार कह रहे थे कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इस साल ऐसी कंडीशन में, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, असाधारण कंडीशन है, महामारी है, तो इसमें आप पुराने अंकों के हिसाब से, पिछले साल के या पिछले सेमेस्टर के अंकों के हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए और छात्रों को उनकी डिग्री दे दीजिए ताकि वो आगे जा सके। तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि 16 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में, और ऐसे में इस तरीके की आप परीक्षा नहीं करानी चाहिए। कई एक पीड़ित भी है इसमें, एक ऐसा भी छात्र आया सुप्रीम कोर्ट जो खुद कोरोना से पीड़ित है, कोरोना पॉजिटिव है वो, तो वो भी मांग कर रहा है। वहाँ पर कहा गया कि कुछ छात्र पीड़ित हैं, कहीं पे उनके परिजन पीड़ित हैं, कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेजों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, कई बच्चों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है छात्रों की, तो ऐसे में ये परीक्षा क्यों कराई जाएगी? ऐसे में भ्रम फैलेगा। अगर आप परीक्षा को जो छात्र अभी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भ्रम फैलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा और फिलहाल यूजीसी ऐसा कर सकता है, और इसमें छात्रों की भलाई लगती है कि जो छात्र अभी दे सकते हैं उनको दे देना चाहिए एग्जाम। जी।